अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में बच्चे देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन। मीथेन में आप लोगों ने देखा है कि जो चारों ही हाइड्रोजन हैं वो कार्बन के साथ जो है वो सिंगली बॉन्डेड हैं। इट्स मीन कि वहाँ पे एस और तीनों पी जो है वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। तो बच्चे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप है आपने ये बताना है, ठीक है। तो हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसमें होती है, जहाँ पे क्या आ जाते हैं, सिंगल बॉन्ड आते हैं। नेक्स्ट है, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी कार्बन इज़ बॉन्डेड टू, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में टर्शरी कार्बन जो है वो कितने हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डेड है। देखिए उसने लिखा है 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम और 9 हाइड्रोजन एटम। तो बच्चे आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि देखें टर्शरी कार्बन की बात हो रही है। तो टर्शरी कार्बन हम उसको कहते हैं, जैसे सपोज़ करें ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके फर्दर तीनों ही बॉन्ड किसके साथ हो, किसी कार्बन के साथ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो टर्शरी कार्बन के साथ तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके चारों ही बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कार्बन आपको पता है चूँकि 4 बॉन्ड बनाते हैं तो चारों बॉन्ड पहले से ही कंप्लीट हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि टर्शरी कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती है। तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे, नो हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। तो आपने जब sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो उसमें आप कहते थे कि जो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हमारे पास क्या होती है, प्लेनर ट्रायंगुलर होती है। नेक्स्ट है, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्राम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से यूरिया जो है यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किसने प्रिपेयर किया था, वो आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रेडरिक वोलर थे, ठीक है। उसके बाद है, लीनियर शेप इज़ एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, कि लीनियर शेप जो है वो किस हाइब्रिडाइजेशन मोड में होती है, तो आपको पता है sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, दोनों ही सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा एक पाई होगा, या फिर एक सिग्मा 2 पाई होंगे, या 2 दोनों ही पाई बॉन्ड होंगे। तो बच्चे आप हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी डबल बॉन्ड आता है तो एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है, ईथर शो द फिनोमिना ऑफ, ईथर जो है वो आपको पता है क्या शो करते हैं, मेटामरिज्म, ठीक है। मेटामरिज्म जहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी, डिफरेंट कार्बन एटम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको क्या टिक करना है, मेटामरिज्म। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द फॉलोइंग इन विच सेलेक्ट द फॉलोइंग द वन विच इज़ अल्कोहल, इनमें से अल्कोहल कौन सी है। तो बच्चे आपने पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास कौन सा होता है, हाइड्रोक्सल। तो पहली वाली में आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोक्सल है, दूसरी वाली में ईथर है, थर्ड वाली में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और लास्ट वाली में आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट बच्चे हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, गिव सूटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, डिफरेंट ओपन चेन हो सकते हैं जिनमें आपने 2 तरह की पढ़ी थी, स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन हो सकते हैं। उसके बाद आपने क्लोज्ड पढ़ी थी, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपने वो सारी क्लासिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट आर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की वन एग्जांपल ऑफ ईच। आपने होमोसाइक्लिक कंपाउंड में और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डिफरेंस करना है और दोनों की एक एक जो है वो एग्जांपल देनी है। बच्चे होमोसाइक्लिक में आपने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि जो साइकिल होता है उसमें एक ही तरह के एटम होते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक में आपने पढ़ा था कि डिफरेंट एटम के मिलने से भी वो बन सकता है। नेक्स्ट है, राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है। तो आपने जो है वो ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाने हैं। तो ब्यूटेन के जैसे कि आपको पता है कि कितने आइसोमर्स बनते हैं, 2 आइसोमर्स। जैसे बच्चे ये देखें हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन में आपको पता है कितने कार्बन होते हैं, 4, 1 2 3 और 4 कार्बन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी आपको पता है, ब्यूटेन 4 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास होते हैं 10, ठीक है, क्योंकि
देखिए फर्स्ट कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लग गए और लास्ट वाली के साथ भी 3, क्योंकि इस कार्बन ने जो है वो इस कार्बन के साथ सिंगल ही बॉन्ड बनाया है। लेकिन अगर हम दरमियान वाली कार्बन को बच्चे जब देखते हैं तो इधर भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है, तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और इस वाली को भी ऐसे ही देखें तो इधर भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाती है 2 हाइड्रोजन। तो ये आपके पास नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर क्या आ जाए एक साइड चेन लग जाए, कार्बन टोटल जो है वो 4 ही हों लेकिन एक जो है वो किस तरफ आ जाए साइड चेन की फॉर्म में, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, क्योंकि बच्चे ये वाली कार्बन भी सिंगल बॉन्ड बना रही है, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। लेकिन दरमियान वाली कार्बन को देखें, एक बॉन्ड ये है और ये है, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगी। तो ये इसकी आइसो फॉर्म है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास जो कार्बन है, सपोज करें ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके दोनों तरफ क्या है कार्बन है, तो इसको हम सेकेंडरी अल्केन भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं आइसोफॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वाई इथीन इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। तो आपको पता है इंडस्ट्री में इथीन के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। इथीन के बैग्स बनाए जाते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह जो है वो भी इसी से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपने इसके डिफरेंट यूजेस करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपने करनी है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं चेंज। नेक्स्ट आपने कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स बताने हैं जिनमें क्या आ जाती है ऑक्सीजन आ जाती है। तो यहाँ पे बच्चे आपने पढ़ा था जैसे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास। उसके बाद आपने जो है वो पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा देखें ये आपके पास ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद एसिडामाइड है, एसिड हेलाइड है, कार्बोक्सिल है, कार्बोनाइल है, फर्माइल है, ईथर है, जिन जिन में भी यानी हाइड्रोक्सिल है, जहाँ जहाँ भी क्या आ जाती है ऑक्सीजन आ जाती है, वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि क्या रखती हैं ऑक्सीजन। तो ये आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपने डेफिनेशन करनी है कि जहाँ पे क्या होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डिफरेंट डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है वोलर वर्क को आपने जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। वोलर ने बच्चे क्या किया था आपको पता है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज किया था, वो आपने यहाँ पे लिख देना है थ्योरी उसकी। नेक्स्ट जो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग के बारे में हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था, वो आपने लिखना है शॉर्ट नोट उस पर। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे आप रिफॉर्मिंग वाला टॉपिक जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 3 सोर्सेज आपने पढ़े थे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आप यहाँ पे करेंगे। व्हाट इज़ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को आपने डिफाइन करना है और तीनों मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताने हैं, sp3, sp2 और sp। नेक्स्ट लास्ट पे है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखिए फर्स्ट वाला आपके पास क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे sp3 होती है, डबल बॉन्ड है तो sp2 आ जाती है, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे आपको पता है आपके पास एल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड OH है। तो आपको पता है जब हम इसको लिखेंगे, जब हम इसको ड्रा करते हैं तो आपके पास जो शेप बनती है, सपोज करें हम इसको यूँ लिखते हैं, H है, C डबल बॉन्ड O और क्या है H है, कुछ यूँ बनती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो प्लेनर ट्रायंगुलर शेप आती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी CH3Cl की, तो एक तरफ जो है वो क्लोरीन लगती है और तीसरी तरफ क्या लग जाते हैं हाइड्रोजन लग जाते हैं। तो आपको पता है आपके पास जो शेप आती है वो क्या है टेट्राहेड्रल शेप आ जाती है। लास्ट पे है वाई देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। तो हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड में जो है वो आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आ जाते हैं, जिनकी वजह से रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं रहती है। लेकिन सिंगल बॉन्ड में चूँकि सारे के सारे ही बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल है। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। ये था आपका आज की एक्सरसाइज, आपने देख लेनी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। अल्लाह हाफिज़।